बगुला भगत और केकड़ा। इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि मुसीबत के समय बुद्धिमानी से काम करना चाहिए। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। हर प्रकार के जीवों के लिए उसमें भोजन सामग्री थी, इसलिए वहां हर तरह के जीव, पंछी, मछलियां, कछुए, केकड़े निवास करते थे। पास में ही एक बगुला रहता था जिसे मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसकी आंखें भी कमजोर थीं। मछलियां पकड़ने के लिए तो मेहनत करनी पड़ती है और उसे खलती थी, इसलिए आलस के मारे वह प्रायः भूखा ही रह जाता। एक टांग पर खड़ा सोचता रहता कि क्या उपाय किया जाए कि बिना हाथ पैर हिलाए ही रोज भोजन मिले। एक दिन उसे एक उपाय सूझा तो वह आजमाने बैठ गया। बगुला तालाब के किनारे खड़ा हो गया और लगा आंसू बहाने। एक केकड़े ने उसे आंसू बहाते देखकर पूछा, मामा क्या बात है? भोजन के लिए मछलियों का शिकार करने के बजाय आप रो रहे हो? बगुले ने जोर की हिचकी ली और भर्राए गले से बोला, बेटा बहुत कर लिया मछलियों का शिकार, अब मैं यह पाप कार्य और नहीं करूंगा। मेरी आत्मा जाग उठी है, इसीलिए मैं निकट आई मछलियों को पकड़ नहीं रहा हूँ। तुम तो देख ही रहे हो ना। केकड़ा बोला, मामा शिकार नहीं करोगे, कुछ खाओगे नहीं तो मर जाओगे। बगुले ने एक और हिचकी ली, ऐसे जीवन का नष्ट होना ही अच्छा है बेटा, वैसे भी हम सबको जल्दी मरना ही है। मुझे पता चला है कि शीघ्र ही यहाँ 12 वर्ष लंबा सूखा पड़ेगा। बगुले ने केकड़े को बताया कि उसे एक त्रिकालदर्शी महात्मा ने बताया है जिसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। केकड़े ने जाकर सबको बताया कि कैसे बगुले ने बलिदान व भक्ति का मार्ग अपना लिया है और सूखा पड़ने वाला है। उस तालाब के सारे जीव, मछलियां, कछुए, केकड़े, बत्तख, सारस आदि दौड़े दौड़े बगुले के पास आए और बोले, भगत मामा अब तुम ही हमें कोई बचाव का रास्ता बताओ, अपनी अकल लड़ाओ, तुम तो महाज्ञानी बन ही गए हो। बगुले ने कुछ सोचकर बताया कि वहां से कुछ कोस दूर एक जलाशय है जिसमें पहाड़ी झरना बहकर गिरता है जो कभी नहीं सूखता। अगर जलाशय के सारे जीव वहां चले जाएं तो बचाव हो सकता है। अब समस्या यह थी कि वहां तक जाया कैसे जाए। बगुले भगत ने यह समस्या भी सुलझा दी। तुम्हें एक एक कर्म के अपनी पीठ पर बिठाकर वहां तक ले जाऊंगा, क्योंकि अब मेरा सारा शेष जीवन दूसरों की सेवा करने में ही गुजरेगा। सभी जीवों ने गदगद होकर बगुला भगत जी के नारे लगाए। अब बगुला भगत की पौ 12 हो गई। वह रोज एक ले जाकर चट्टान के पास ले जाकर उस पर पटक कर मार डालता और खा जाता। कभी मूड हुआ तो भगत जी के 2 फेरे भी लगते और 2 चीमों को चटकर तालाब में जानवरों की संख्या घटने लगी। चट्टान के पास मरे हुए जीवों की हड्डियों का ढेर बढ़ने लगा और भगत जी की सेहत भी बनने लगी। खा खा कर वह बहुत मोटे हो गए थे। मुंह पर लाली आ गई थी और पंख चर्बी के कारण तेजी से चमकने लगे थे। उन्हें देखकर दूसरे जीव कहते, देखो दूसरों की सेवा का फल और पुण्य भगत जी के शरीर को लग रहा है। बगुला भगत मन ही मन खूब हंसता। वह सोचता, देखो इस दुनिया में कैसे कैसे मूर्ख जीव भरे पड़े हैं जो सबका विश्वास कर लेते हैं। ऐसे मूर्खों की दुनिया में थोड़ी चालाकी से काम लिया जाए तो मजे ही मजे हैं। बिना हाथ पैर हिलाए खूब दावत उड़ाई जा सकती है। बहुत दिन यही क्रम चला। एक दिन केकड़े ने बगुले से कहा, मामा तुमने इतने सारे जानवर वहां से वहां पहुंचा दिए, लेकिन मेरी बारी अभी तक नहीं आई। भगत जी बोले, बेटा आज तेरा ही नंबर लगाते हैं, आजा मेरी पीठ पे बैठ जा। केकड़ा खुश होकर बगुले की पीठ पर बैठ गया। जब वह चट्टान के निकट पहुंचा तो हड्डियों का पहाड़ देखकर केकड़ी का माथा ठनका। वह हकलाया, यह हड्डियों का ढेर कैसा है? वह जलाशय कितनी दूर है मामा? बगुला भगत ठा ठा करके खूब हंसा, मूर्ख वहां कोई जलाशय नहीं है। मैं एक एक को पीठ पर बिठाकर यहाँ लाता हूँ और खाता रहता हूँ। आज तू मरेगा। केकड़ा सारी बात समझ गया। वह सिहर उठा, परंतु उसने हिम्मत न हारी।
तुरंत अपने पंजों को आगे बढ़ाकर उसने दुष्ट बगुले की गर्दन दबा दी और तब तक दबाए रखी जब तक उसके प्राण पखेरु न उड़ गए। फिर केकड़ा बगुले भगत का कटा सिर लेकर तालाब पर लौटा और सारे जीवों को सच्चाई बता दी कि कैसे दुष्ट बगुला उन्हें धोखा देता रहा। तो बच्चों, आप समझ गए ना कि किसी की भी बातों को पर आंख मूंद कर कभी विश्वास नहीं करना और मुसीबत आ जाए तो धीरज और बुद्धिमानी से काम करना। चलो, थैंक यू, फिर मिलते हैं।